लाओस, जिसे आधिकारिक तौर पर लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ देश है जो उत्तर में चीन, पूर्व में वियतनाम, साउथ ईस्ट में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। लगभग 7.5 मिलियन लोगों की आबादी के साथ लाओस अपने पहाड़ी इलाकों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में सबसे कम विकसित देशों में से एक होने के बावजूद लाओस ने अपनी गहरी परंपराओं को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। लाओस लगभग 236,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का 82वां सबसे बड़ा देश बनाता है। देश में उबड़ खाबड़ पहाड़, घने जंगल और मेकांग नदी का बोलबाला है, जो इसकी कृषि, परिवहन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्नामाइट रेंज एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला जो लाओस और वियतनाम के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। मेकांग रिवर देश की जीवन रेखा, जल संसाधन, परिवहन और जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। द बोलावे प्लाटो अपने कॉफी बागानों, झरनों और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। द प्लेन ऑफ जाज एक रहस्यमय पुरातात्विक स्थल जिसमें हजारों बड़े पत्थर के जार परिदृश्य में बिखरे हुए हैं। लाओस में 3 अलग अलग मौसमों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। लाओस का इतिहास दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापक इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसकी विशेषता प्रारंभिक सभ्यताएं, औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। लाओस में पहली ज्ञात सभ्यताएं कांस्य युग की हैं। जार का मैदान प्रागैतिहासिक बस्तियों के साक्ष्य प्रदान करता है, जिनमें से कुछ जार 2000 वर्ष से अधिक पुराने होने का अनुमान है। लाओस का स्वर्ण युग 1353 में राजा फा नगुम द्वारा लानजांग साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ। लानजांग, जिसका अर्थ है 1 मिलियन हाथियों की भूमि, एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में लगा हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लाओस एक फ्रांसीसी संरक्षित राज्य बन गया, जो फ्रांसीसी इंडोचीन का हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने लाओस पर कब्जा कर लिया और उनकी हार के बाद लाओस ने 1945 में स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि 1954 तक फ्रांसीसी ने नियंत्रण हासिल कर लिया, जब जिनेवा समझौते ने लाओस को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। वियतनाम युद्ध के दौरान हो ची मिन्ह ट्रेल के साथ अपने रणनीतिक स्थान के कारण लाओस भारी रूप से शामिल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाओस पर 2 मिलियन टन से अधिक बम गिराए, जिससे यह इतिहास में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक बमबारी वाला देश बन गया। 1975 में कम्युनिस्ट पाथित लाओ आंदोलन ने राजशाही को उखाड़ फेंका। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की। लाओस जातीय समूहों, परंपराओं और धार्मिक प्रथाओं के विविध मिश्रण का घर है, जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान में योगदान करते हैं। लाओस 49 आधिकारिक जातीय समूहों को मान्यता देता है, जिसमें लाओ लूम, लोलैंड लाओ बहुसंख्यक है। अन्य महत्वपूर्ण समूहों में हमोंग, खमू और ताई डैम समुदाय शामिल हैं। लाओस की आधिकारिक भाषा लाओ है, जो थाई से निकटता से संबंधित एक टोनल भाषा है। फ्रेंच और अंग्रेजी भी बोली जाती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। थेरवाद बौद्ध धर्म लाओस में प्रमुख धर्म है, जो देश की कला, वास्तुकला और दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। मंदिर और बौद्ध अनुष्ठान लाओ समाज में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। पी माई लाओ, लाओ नव वर्ष अप्रैल के मध्य में जल युद्ध और धार्मिक समारोहों के साथ मनाया जाता है। थाट लुआंग उत्सव वियंतियाने में फा थाट लुआंग स्तूप का सम्मान करने वाला एक धार्मिक उत्सव। बोट रेसिंग फेस्टिवल बौद्ध व्रत के अंत को चिह्नित करने के लिए मेकांग नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। लाओस की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से कृषि, जल विद्युत और पर्यटन द्वारा संचालित है। एग्रीकल्चर चावल की खेती अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 70% से अधिक आबादी को रोजगार देती है। हाइड्रो पावर लाओस पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करता है, जिससे उसे दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी का खिताब मिला है। माइनिंग देश में सोने, तांबे और अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण भंडार हैं।
टूरिज्म। लाओस अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध विरासत और साहसिक पर्यटन के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। लाओस सांस्कृतिक अनुभव और प्राकृतिक चमत्कारों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए स्वर्ग है। लुआंग प्रबांग, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला और बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। वियंतियाने, राजधानी शहर जिसमें फा थाट लुआंग और पटुसाई जैसे स्थल हैं। वांग वियेंग अपने कार्स्ट पहाड़ों, गुफाओं और बाहरी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। सी फान डॉन, 4000 द्वीप, झरने और नदी डॉल्फिन वाला एक शांत क्षेत्र। प्लेन ऑफ जाज, हजारों प्राचीन पत्थर के जार वाला एक पुरातात्विक रहस्य। प्रगति के बावजूद लाओस गरीबी, सीमित बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि स्थायी पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय व्यापार साझेदारी में निवेश एक उज्जवल भविष्य की आशा प्रदान करता है। लाओस मनोरम परिदृश्य, गहरी सांस्कृतिक विरासत और गर्मजोशी से भरे आतिथ्य का देश है। चाहे प्राचीन मंदिरों की खोज हो, मेकांग नदी में नौकायन करना हो या पारंपरिक त्योहारों का अनुभव करना हो, लाओस साउथ ईस्ट एशिया के हृदय में समृद्ध यात्रा प्रदान करता है। जैसे जैसे यह विकसित होता जा रहा है, लाओस आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास को अपनाते हुए अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।